हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 बनाने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन 11वां जीके स्टार्ट करते हैं। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। दूसरा, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में किस किले के बारे में बात की जा रही है? ए, चित्रदुर्ग किला, बी, दौलताबाद किला, सी, अगवाड़ा किला या फिर डी, गोलकोंडा किला। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है, जो कुतुब शाही वंश द्वारा निर्मित है। अगर चित्रदुर्ग किला की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है। यह चालुक्यों और होयसालों द्वारा निर्मित किया गया है। अगर दौलताबाद किला की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह यादव वंश द्वारा निर्मित किया गया है। और अगर बात करें अगवाड़ा किला की तो यह गोवा में स्थित है, जो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? ऑप्शन है ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी, एनी बेसेंट, सी, आशालता सेन या फिर डी, अंबाबाई। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम द्वारा शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ था। ओके, अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासक फसलों की उपज के देश की दर से कर वसूलते थे। ऑप्शन है ए, 1/3 भाग, बी, 1/5 भाग, सी, 1/6 भाग या फिर डी, 1/4 भाग। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, 1/6 भाग। महाजन पद की अगर बात करें, महाजन पद 16 राज्यों का एक समूह था जो प्राचीन भारत में मौजूद था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है ए, केरल, बी, तमिलनाडु, सी, असम या फिर डी, मणिपुर। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, तमिलनाडु। अब केरल की बात करें तो केरल की शास्त्रीय नृत्य है कथकली, असम की शास्त्रीय नृत्य है सट्टिया और मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। ओके, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला कथक, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा ओडिसी, चौथा कथकली, पांचवा सट्टिया, छठा मणिपुरी और 8वां मोहिनी अट्टम। ओके, अगला प्रश्न, अब आते हैं 15वां प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपात प्राणी समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच, सी, ऑक्टोपस या फिर डी, स्पाइडर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, ऑक्टोपस यानी अष्टबाहु। ऑक्टोपस, इसके पास 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं और ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीला होता है। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास
यानी अब चेन्नई हो गई है नाम, में हुई थी। दूसरा, इसने जाति भेद को ख़त्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए, ना तो एक और ना तो दो सही है। बी, केवल दो सही है। सी, एक और दो दोनों सही है। या फिर डी, केवल एक सही है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, एक और दो दोनों सही है। वेद समाज के बारे में दोनों कथन सही है। जैसे इसकी स्थापना 1864 में ही हुई थी और मद्रास में ही हुई थी, और इसने जाति भेद को ख़त्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्षण सदन का उद्घाटन किया। ऑप्शन है ए, सर्बानंद सोनोवाल। बी, नितिन जयराम गडकरी। सी, धर्मेंद्र प्रधान। या फिर डी, अमित शाह। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न, हैलोजन समूह का कौन सा रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक 17 वाली हल्की हरी पीली अत्यधिक विषैली गैस है। ऑप्शन है ए, एस्टेटिन। बी, आयोडीन। सी, ब्रोमीन। या फिर डी, क्लोरीन। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, विदेश मामले और व्यापार विभाग के अनुसार 2030 तक भारत में ढांचागत निवेश का कितना प्रतिशत परिवहन क्षेत्र में लग चुका होगा। ऑप्शन है ए, 60%। बी, 50%। सी, 70%। या फिर डी, 40%। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 60%। अगला प्रश्न, दंती दुर्ग प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन है ए, राष्ट्रकूट। बी, पाल। सी, होयसला। या फिर डी, चोल। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, राष्ट्रकूट। अब बात करें राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी पश्चिमी चालुक्य द्वारा। यह प्रतिस्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी पश्चिमी चालुक्यों द्वारा। अगर पाल वंश की बात करें तो यह गोपाल द्वारा स्थापित की गई थी, पाल वंश। अगर होयसला की बात करें, होयसला राजवंश की, तो इसकी स्थापना निरपाकाम द्वितीय या साला ने की थी। और चोल वंश की अगर बात करें तो चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा हुई थी। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है ए, लोकसभा के अध्यक्ष। बी, भारत के राष्ट्रपति। सी, मंत्रिपरिषद। या फिर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अपना स्कोर जरूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर जरूर बताएं।